वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की पहली व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का किया आगाज। कहा कि नई पॉलिसी से न्यू इंडिया में ऑटो सेक्टर को मिलेगी नई शिनाख्त और मुल्क में गैर मौजू गाड़ियों को साइंसी तौर पर हटाने में अदा करेगी बड़ा किरदार। कहा कि हुकूमत मुल्क में पायदार और माहौल दोस्त तरक्की के लिए है कोशा। मुल्क भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का हुआ आगाज। मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इसका किया इफ्तिताह। अहले वतन से की फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज फॉर्मूला पर अमल करने की अपील। कहा कि मुल्क और अपने कुनबे को रखें सेहतमंद। मुल्क भर में लोगों ने जोशो खरोश के साथ की शिरकत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में तसादुम में एक दहशतगर्द ढेर। जुमेरात को बीएसएफ पर दहशतगर्दों के हमले की वजह से रात भर जारी रहा तसादुम। हुक्काम ने बताया मारा गया दहशतगर्द कर रहा था बड़े हमले की तैयारी। बीजेपी ने कांग्रेस को बनाया हदफ तनकीद। मुतासरा खातून के अहले खाना की शिनाख्त जाहिर करने के लिए की राहुल गांधी की मजम्मत। कहा कि मोदी हुकूमत ने किया है सोशल मीडिया सारिफीन को मजबूत। तालिबान ने अफगानिस्तान में कंधार और हेरात पर किया कब्जा। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनियो ब्लिंकन ने अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। कहा कि काबुल में अमेरिकी शहरियों की मौजूदगी को कम करने का है मंसूबा। अफगान तनाज़े के सिफारती हल के लिए अज़्म का किया इजहार। और अवामी शराकतदारी के जज्बे से मनाया जाएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। डीडी और आकाशवाणी नेटवर्क ने की पूरी तैयारी। यौम आज़ादी पर पूरे दिन करेंगे कवरेज। 16 अगस्त से आकाशवाणी पर आज़ादी का सफर आकाशवाणी के साथ होगा नश्र। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात इन्वेस्टर समिट से खिताब किया। इसका एहतमाम हुकूमत गुजरात से गाड़ियों के स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कायम करने के लिए सरमायाकारों को मदऊ करने के इरादे से किया है। इसमें सरमायाकारों को गाड़ियों की स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में तफसीली मालूमात दी जाएगी। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने व्हीकल फील्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि यौम आज़ादी से कबल ये प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत के बड़े अहदाफ को पूरा करने की सिमत एक और कदम है। वज़ीर-ए-आज़म ने नई स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में कहा कि ये पॉलिसी ऑटो सेक्टर और मोबिलिटी को नई शिनाख्त देगी। इससे समाज के हर तबके पर मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। ये पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी को, ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है। देश में व्हीकल पॉपुलेशन के मॉडर्नाइजेशन को, अनफिट व्हीकल्स को एक साइंटिफिक मैनर में सड़कों से हटाने में ये पॉलिसी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। देश के करीब करीब हर नागरिक, हर इंडस्ट्री, हर क्षेत्र पर इससे सकारात्मक परिवर्तन आएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन की मुहिम की एक अहम कड़ी है। ये पॉलिसी मुल्क के शहरों से आलूदगी को कम करने और माहौलियाती तहफ्फुज़ के साथ तेज रफ्तार तरक्की के हमारे अज़्म की भी अक्कासी करती है। नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन के अभियान की, सर्कुलर इकोनॉमी की एक अहम कड़ी है। ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी कमिटमेंट को भी दर्शाती है। रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए ये पॉलिसी
ऑटो सेक्टर में, मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी। इतना ही नहीं, ये पॉलिसी देश में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश लाएगी और हजारों रोजगार का निर्माण करेगी। वजीर आजम ने इस पॉलिसी की वजह से आम लोगों को होने वाले कुछ फायदों का भी तस्करा किया। इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा। शायद सबसे पहला लाभ तो ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। दूसरा लाभ यह होगा कि पुरानी गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी, इसमें भी बचत होगी। तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है। पुरानी गाड़ियां, पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, उससे मुक्ति मिलेगी। चौथा, इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है उसमें भी कमी आएगी। नई स्क्रैपिंग पॉलिसी को वजीर आजम ने माहौलियात दोस्त बताया। एक तरफ भारत डीप ओशन मिशन के माध्यम से नई संभावनाओं को तलाश रहा है, तो वहीं सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रोत्साहित कर रहा है। कोशिश ये है कि विकास को हम सस्टेनेबल बनाएं, एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाएं। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां हम आए दिन अनुभव कर रहे हैं। इसलिए भारत को अपने हित में, अपने नागरिकों के हित में बड़े कदम उठाने जरूरी हैं। इसी सोच के साथ बीते सालों में एनर्जी सेक्टर में अभूतपूर्व काम हुआ है। सोलर और विंड पावर हो या फिर बायोफ्यूल, आज भारत दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है। वेस्ट टू वेल्थ का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसको स्वच्छता से भी जोड़ा गया है और आत्मनिर्भरता से भी जोड़ा गया है। इन्वेस्टर समिट में वजीर आजम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि एथनॉल, हाइड्रोजन फ्यूल या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हुकूमत की तरजीहात हैं और इस सिमत में सनतों को भी अपनी शिराकतदारी बढ़ानी होगी। देश में ग्रीन और क्लीन मोबिलिटी के लिए सरकार रिसर्च से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर स्तर पर व्यापक काम कर रही है। इथेनॉल हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सरकार की इन प्राथमिकताओं के साथ इंडस्ट्री की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। R&D से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक इंडस्ट्री को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। गुजरात के इन्वेस्टर समिट की इफ्तिताई तकरीब में मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कई अहम नुकात पर रोशनी डाली। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि कई नई स्क्रैपिंग पॉलिसी से भारत की खुद इन्हिसारी पर मबनी मुहिम का सफर मजीद आसान होगा। आप सबको पता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स देने वाली और सबसे ज्यादा हमारे देश को एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है।
और इस इंडस्ट्री का और विकास हो और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम जो नई नीतियों के साथ इस देश को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और संपन्न बनाना चाहते हैं, उसमें निश्चित रूप से इस क्षेत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत खेल के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर आज फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आगाज किया। वजीर खेल खुद दौड़ में शरीक हुए। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का इक़दाम 2 अक्टूबर 2021 को होगा। इसका मकसद लोगों को दौड़ और रोजाना के खेलों जैसी सेहती सरगर्मियों को फरोग देना है। इस मुहिम में फिटनेस के लिए शहरियों से मामूलाती जिंदगी में हर रोज कम से कम 30 मिनट जिस्मानी वर्जिश को शामिल करने का अहद लेने की अपील की गई। अगर आप फिट हैं तो मुआशरा फिट है, अगर मुआशरा फिट है तो सेहतमंद हिंदुस्तान की तश्कील होगी। इस मुहिम को आवाम तक पहुंचाने के लिए जुमे को फिट इंडिया फ्रीडम रन का एहतमाम किया गया। मुल्क आज़ादी का 75वां साल मना रहा है, जिसके तहत इस मुहिम को आज़ादी का अमृत महोत्सव से मुंसलिक किया गया है। फ्रीडम रन 2.0 का इनाकाद मुल्क भर में 75 मकामात पर किया गया। इस प्रोग्राम के तहत 2 अक्टूबर 2021 तक हर हफ्ते 75 जिलों और इन अजला के 75 गाँव में प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। इस तरह 744 अजला और 75 गाँव में फिट इंडिया फ्रीडम रन का इनाकाद किया जाएगा और 30,000 तालीमी इदारों में प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। इस इक़दाम के जरिए 7.5 करोड़ से ज़ायद नौजवान और शहरी दौड़ में हिस्सा लेंगे। मरकजी वज़ीर खेल अनुराग ठाकुर और खेलों के वज़ीर मुमलिकत निशित परमानिक ने फिट इंडिया मुहिम रन 2.0 को हरी झंडी दिखाई। आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब से आह्वान किया है कि अमृत महोत्सव को जन भागीदारी के माध्यम से जन आंदोलन बनाएंगे। जनता को जागरूक करने का काम, जनता को जोड़ने का काम और उन लोगों तक, उन परिवारों तक पहुंचने का काम जिन्होंने आजादी से पहले और आजादी के बाद भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज भी हैं जिनका व्याख्यान शायद बहुत ना होता हो, लेकिन जिनका योगदान बहुत बड़ा रहा हो। हमें उन तक भी आजादी के अमृत महोत्सव के समय पहुंचना है। मरकजी वज़ीर खेल ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को मुल्क के हर गोशे में ले जाने में अवाम की शराकत की सताइश की और इनसे वाबस्ता तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। तो हमारे देश की सेना के जवान ना केवल सीमा की सुरक्षा करते हैं, बल्कि देश के अंदर भी रक्षा सुरक्षा करते हैं और आपात स्थितियों में भी अपना योगदान देने से पीछे नहीं हटते। और फिट इंडिया फ्रीडम रन में भी बढ़ चढ़कर हमारे सेना के जवानों ने अपना योगदान दिया है। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का एहतमाम दिल्ली के साथ साथ मुल्क भर में 9 दीगर अहम मकामात पर किया गया। CRPF, CISF, ITBP, NSG, SSB, BSF, रेलवे और NYKS ने इसका इनाकाद किया। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की बड़ी सरगर्मियों में हलफ लेना, कौमी तराना पेश करना, फ्रीडम रन साइट्स पर सकाफती प्रोग्राम, हिस्सा लेने वाले नौजवान रजाकारों के लिए बेदारी पैदा करना और अपने गांव में इसी तरह के फ्रीडम रन का एहतमाम करना शामिल हैं। लोग फिट इंडिया पोर्टल fitindia.gov.in पर अपने रन्स रजिस्टर और अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा #Run4India और #आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर फ्रीडम रन को फरोग दे सकते हैं। इस मुहिम का मकसद लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दौड़ और खेल जैसी फिटनेस सरगर्मियों को अपनाने की तरगीब देना है। इस मुहिम के जरिए शहरियों को रोजाना कम से कम 30 मिनट की जिस्मानी सरगर्मी को शामिल करने के लिए कहा जाएगा और फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज के लिए अपील की जाएगी। मुहिम का पहला मरहला 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2021 तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 में हिस्सा लिया और अपनी रोजाना की मसरूफियात में जिस्मानी सरगर्मी को शामिल करने का अहद लिया। इन मकामात में लद्दाख में लेह, गुजरात में पोरबंदर, मणिपुर में मोइरंग और हरियाणा में सोनीपत शामिल हैं।
इसके अलावा कई और जगहों पर भी फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का इनेकाद किया गया, जिनमें अटारी बॉर्डर, देहरादून, शिमला, मिजोरम और दीगर मकामात शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उधमपुर, उत्तर प्रदेश के झांसी, महाराष्ट्र के वर्धा, उड़ीसा के कटक, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और गुजरात के साबरमती में फिट इंडिया फ्रीडम रन का इनेकाद किया गया। त्रिवेंद्रम में भी फिट इंडिया फ्रीडम रन का इनेकाद किया गया। लोगों ने यहां बढ़ चढ़कर रन में शिरकत की। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में भी आजादी का अमृत महोत्सव जारी है। यहां नेहरू युवा केंद्र संघ और फील्ड आउटरीच ब्यूरो अंबिकापुर की तरफ से फिट इंडिया फ्रीडम रन का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर शुरा को मास्क तकसीम किए गए और कोविड जाब्तों पर अमल करने की ताकीद भी की गई। वजारत दिफा ने डीआरडीओ भवन में अमृत महोत्सव पर कई प्रोग्रामों की शुरुआत की। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर दुनिया की कोई ताकत मुल्क के वकार को चैलेंज करती है तो उसका मुकाबला करने के लिए तीनों अफवाज के जवान मुंह तोड़ जवाब देंगे। और राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है, सबसे बलवती भावना होती है। यदि मैं राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात करता हूं तो उससे हटकर जरा आप सोचें व्यक्तिगत स्वाभिमान। व्यक्तिगत स्वाभिमान पर चोट लगती है तो व्यक्ति चाहे बड़ा से बड़ा कोई व्यक्ति क्यों न हो उससे टकराने के लिए वो तैयार हो जाता है। वजीर दिफा ने कहा कि मुल्क की वहदत, सालमियत और खुद मुख्तारी को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि मुल्क के शहरियों के अंदर कौमी इज्जत नफ्स के जज्बे और कौमी शऊर के तई बेदारी होनी चाहिए। के लिए वो तैयार हो जाते हैं और उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। इसको करके दिखाया भी हमारे जवानों ने। बीजेपी युवा मोर्चा इस साल 15 अगस्त से आइंदा 1 साल तक मुल्क में एक प्रोग्राम चलाने जा रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के सरबराह और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या के मुताबिक इसके तहत अमृत महोत्सव मनाने के ख्याल को नौजवानों के दरमियान मजीद मजबूत किया जाएगा। हर एक डिवीजन में कम से कम 75 नौजवान एक जगह जमा होकर नए भारत के अहद के साथ कौमी गीत गाएंगे। इसके अलावा मुल्क भर में 75 मकामात पर 75 किलोमीटर का मैराथन और साइकिल रैली का भी इनेकाद करेंगे। 75 साल का आज़ादी का शुभ अवसर है, इसलिए 75 का यह सिग्निफिकेंस है। इसलिए हम 75 स्थानों पर 75 किलोमीटर की यात्रा और 7:50 पर सब कार्यक्रम का अपलोडिंग, ये सब सिग्निफिकेंस इसलिए है कि भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव आचरण कर रहे हैं। और भारतीय आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर वसी तर शिराकतदारी और बेदारी को यकीनी बनाने के लिए वजारत इत्तलात और नशरियात ने नए प्रोग्रामों की एक सीरीज तैयार की है। अवामी शिराकतदारी और अवामी तहरीक के जज्बे के तहत महोत्सव मनाने के लिए नए प्रोग्रामों की एक सीरीज तैयार की गई है। इसका मकसद लोगों में जदीद भारत की तरफ सफर में इसार और हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना है। वजारत इत्तलात और नशरियात के मीडिया इकाइयों की जानिब से मुल्क भर में मुख्तलिफ जराए से प्रोग्रामों की एक सीरीज तैयार की गई है। इन वसी तर प्रोग्रामों के तहत तहरीक आज़ादी के सूरमाओं समेत उनके गिरा कदर ताउन को याद करना है। ऑल इंडिया रेडियो कौमी और इलाकाई चैनल्स पर 16 अगस्त 2021 से एक खुसूसी प्रोग्राम आज़ादी का सफ़र आकाशवाणी के साथ शुरू करेगा। इसके अलावा मशहूर मुजाहिदीन आज़ादी पर मबनी 5 मिनट का रोज़ाना कैप्सूल भी उस दिन के अहम तारीखी और सियासी वाक़यात का एक अकाउंट सुबह 8:20 पर हिंदी में डीडी न्यूज़ पर और सुबह 8:50 पर अंग्रेजी में डीडी इंडिया पर नशर होगा।
बीजेपी युवा मोर्चा के सरबराह और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सोशल मीडिया सारिफीन को मजबूत किया है। सूर्या ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से एक मुतासरा खातून के अहले खाना की शिनाख्त को आम किया है वो गलत है। इलीगल ही नहीं है, ये सिर्फ इलीगल नहीं है, इनडिसेंट भी है और इनह्यूमन भी है। पर राहुल गांधी जी के पास अभी एक समाधान है। वो समाधान ये है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार के द्वारा अभी ट्विटर जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज रेगुलेशंस रूल्स हम जारी किए हैं। जिस रूल्स को हम जारी करने के समय पे वही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उसके खिलाफ बोल रहे थे, पर ये सब रेगुलेशंस आम यूजर जो है इन सभी प्लेटफॉर्म्स का, वो प्लेटफॉर्म्स का यूजर्स को एम्पावर करते हैं ग्रीवियंस एड्रेसन करने के लिए। मैं राहुल गांधी से आग्रह करता हूं यही रूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप ट्विटर पर आपका अकाउंट को रिस्टोर करने के लिए आप प्रयास कीजिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सरहदी हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम में सलामती दस्तों को कामयाबी मिली है। उस्मान नाम के दहशतगर्द को पुलिस ने हलाक कर दिया है, जबकि एक दहशतगर्द फरार हो गया। तसादुम वाली जगह से रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड समेत बड़ी तादाद में असला बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट थी। जब बीएसएफ की कन्वॉय आ रही थी, एक बड़ा सा जो बिल्डिंग है वहां से 2 टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया। उसमें हमारा कोई इंजर्ड नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्स ने इसको पूरा घेर लिया। इनकाउंटर जारी हुआ। रात में जीओसी विक्टर फोर्स मैं खुद वहां मॉनिटर किया। हम लोग रॉकेट लॉन्चर यूज किए, मिलिटेंट को रात में न्यूट्रलाइज कर लिए। क्योंकि रात में सर्च करना मुश्किल था, तो आज मॉर्निंग में जब सर्च किया गया तो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट जो उस्मान कहा जाता है पिछले 6 महीना से एक्टिव था, उसका डेड बॉडी मिला है। और वहां से बहुत सारे सामान मिला, AK-47 मैगजीन, ग्रेनेड, RPG-7 का जो रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड मिला है। और ये इंसिडेंट शो करता है कि कितना बड़ा हादसा करने वाला था। बहुत दिनों के बाद RPGs का सेल मिला वहां पर, और ये सिक्योरिटी फोर्स पुलिस मिलकर बहुत सा बड़ा हादसा होने से बचा लिया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में नालडा के करीब पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर चंद्रभागा नदी में गिर गया है, जिसकी वजह से नदी का बहाव रुक गया है और इलाके के कई गांव को खतरा लाहक है। जिला इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो चंद्रभागा नदी के किनारे ना जाएं। दरिया का बहाव सिर्फ 10 से 15% है। सुबह को पहाड़ी से लैंडस्लाइडिंग के बाद लोगों में अफरा तफरी मची। पानी में मुसलसल इजाफा जारी है। आरजी डैम बनाकर पानी का रुख मोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से खेतों में खड़ी फसल डूब गई है। एहतियातन गांव को खाली कराया जा रहा है और हेलीकॉप्टर के जरिए सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। NDRF की टीमों को तैयार रहने को कहा गया है। इंतजामिया सूरत हाल का जायजा ले रही है। बुध को किन्नौर में कौमी शाहराह 5 पर नगुल सैरी के करीब लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसका इमदादी और बचाव काम अभी तक जारी है। बैनुल-अक़वामी खबरों में तालिबान ने अफगानिस्तान में कंधार और हिरात पर कब्जा कर लिया है। इसी दरमियान अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका का मंसूबा काबुल में अमेरिकी शहरियों की मौजूदगी को कम करने का है। अफगान तनाज़े के सिफारती हल के लिए उन्होंने अज़्म का इजहार किया है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।